हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में टिप्स फॉर द साइंस प्रिपरेशन। हमें साइंस को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वो स्टेप्स आपको फॉलो करनी है जस्ट टू प्रिपेयर फॉर द साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई क्लास 10। ओके, कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अब मैं वन बाय वन एक एक टिप आपको बताने जा रहा हूँ। उनमें कुछ आइडियाज, सजेशंस, हिंट मैं आपको दूंगा। तो डेफिनेटली आपने वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो करेक्ट एंड एक्यूरेट देखना एंड तक, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली टिप है बच्चों साइंस की प्रिपरेशन के लिए, बट ऑब्वियस। टिप नंबर 1, ट्राई टू कवर। आपने सबसे पहले क्या ट्राई करना है? ट्राई टू कवर, ट्राई टू आई एम सॉरी ट्राई टू कवर। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, ट्राई टू कवर एंटायर सिलेबस। क्या करना है आपको बच्चों? ट्राई टू कवर एंटायर सिलेबस। जितना हो सके उतना आपने आपको रेडी करना है विथ कंप्लीशन ऑफ एंटायर सिलेबस, ठीक है। पूरी कोशिश करनी है कि आपका सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है, बिफोर एग्जाम्स। बिफोर एग्जाम्स कुछ बाकी ना रहे, नहीं तो आपके ऊपर बर्डन, स्ट्रेस बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो रैदर बिफोर एग्जाम्स ठीक ठाक आपको एंटायर सिलेबस कवर कर लेना है, ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है? यू नीड टू मेंटेन सफिशिएंट टाइम फॉर द रिवीजन, ठीक है। क्या करना है बच्चों आपको? आपके पास टाइम होना चाहिए, वो भी सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, ताकि आप उस टाइम में अच्छे से रिवाइज कर सको, बरोबर है ना। रिवीजन इज द मास्टर की ऑफ एनी एग्जाम, ठीक है। दैट्स वाई आपके पास क्या होना जरूरी है बच्चों? सफिशिएंट टाइम। सफिशिएंट टाइम किसके लिए आपके पास होना चाहिए? डेफिनेटली फॉर द रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आगे पार्ट और पीछे सपाट एक जोन सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा। तो रैदर आपने अंश्योर करना है कि आपके पास रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। ये सेकंड टिप मैंने आपको बता दी। इसके अलावा सॉल्व एवरी क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी। टिप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, हमें क्या करना है बच्चों? सॉल्व एवरी क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, बरोबर। अगर ये करोगे तो डेफिनेटली एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, बरोबर है। और सीबीएसई पॉसिबली इन्हीं में से क्वेश्चन कुछ सिलेक्टेड कभी कभी पूछती है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सॉल्व एवरी क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस ये करोगे तो डेफिनेटली 20 से 25 मार्क्स की तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज में से सीबीएसई अपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस पूछती है, तो हाई चांसेस है आपको इसमें से क्वेश्चंस आए, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर चेक करोगे तो सीबीएसई अपने ही एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि मार्क्स आपका स्कोर बढ़े, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे बच्चों? टिप नंबर 4, बोर्ड के लिए जब प्रिपेयर कर रहे हो आपको एग्जाम पैटर्न पे ध्यान रखना है, ठीक है। चेक एग्जाम पैटर्न, चेक एग्जाम पैटर्न एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ठीक है। एग्जाम पैटर्न पे आपको ध्यान रखना है। एग्जाम पैटर्न कहाँ से पता चलेगा आपको? सैंपल पेपर से। आप अगर सैंपल पेपर ध्यान से स्टडी करोगे तो आपको वहां से पैटर्न समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सर पैटर्न मतलब क्या? पैटर्न मतलब सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी होता है, सेक्शन डी होता है एंड सेक्शन ई भी होता है किस किस पेपर्स में, ठीक है। तो किसी सेक्शन में केस स्टडी है, किसी सेक्शन में एमसीक्यू है, किसी सेक्शन में वन लाइनर्स है, किसी में सेक्शन डी मैथ्स में जैसा सबसे बड़ा लेंदी एंड डिफिकल्ट सेक्शन होता है, वो सेक्शंस होते हैं। तो ये पैटर्न है पेपर का, ठीक है। ये समझना है आपको हर सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न को, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों? चेक टाइप ऑफ क्वेश्चन सीबीएसई आस्क्ड। पांचवी टिप क्या है बच्चों? चेक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस सीबीएसई आस्क्ड, ठीक है। कौन से क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रही है इस पे आपको ध्यान देना है। चेक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस सीबीएसई आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, या फिर सैंपल पेपर्स, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में सीबीएसई ने कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं, सीबीएसई आस्क्ड, ठीक है। ध्यान से इन सारे पॉइंट्स को आप जॉट डाउन करके रखना बच्चों, और अपना स्टडी टेबल जहां है वहां पे आप लगा देना, ठीक है। इन प्रीवियस ईयर्स बोर्ड्स, ध्यान से चेक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सीबीएसई आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर बोर्ड्स, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रही है।
अब छठा आपको क्या करना है बच्चों, टिप नंबर 6, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 में बच्चों प्रैक्टिस एमसीक्यू फ्रीक्वेंटली। ये तो आपको करना ही है, 20 मार्क्स के लिए एमसीक्यू आता है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज फ्रीक्वेंटली। ठीक है, अब कहाँ से करूँ प्रैक्टिस सर? आपने प्राइवेट पब्लिकेशंस की मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, ठीक है, तो उनमें से डेली 5 अगर आप सॉल्व करते हो तो एग्जाम तक आपके अच्छे खासे एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है, हर सब्जेक्ट्स के, कभी 10 कर लो कभी 5 करो, इट्स डिपेंड अप टू यू, ठीक है। इसके बाद एक टिप और है बच्चों, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए साइंस के, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट अगर आपके पास प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली विल स्टक, आपको स्ट्रेस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपका वीक जोन कौन सा है, आपका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है। किसी किसी बच्चों में केमिस्ट्री वीक होती है, किसी में फिजिक्स वीक होती है, किसी में बायो वीक होती है। तो पहले वीक सब्जेक्ट्स को आप प्रायोरिटाइज करो, बेंच स्ट्रॉन्ग की तरफ चलो, ताकि वीक स्ट्रॉन्ग हो जाए और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों टिप नंबर 8, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रैक्टिस केमिकल इक्वेशंस, प्रैक्टिस केमिकल इक्वेशंस। अब इस पे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ किस तरीके से आपको केमिकल इक्वेशंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब हर केमिकल इक्वेशन को बच्चों 10 बार आपने एक ऐसी ब्लैंक बुक बनानी है, ठीक है, 100 पेज की या 200 पेज की, आपकी मर्जी है। उस बुक में आपने जितने भी एनसीईआरटी में इक्वेशंस देके रखे हैं केमिकल इक्वेशंस, हर एक केमिकल इक्वेशन को 10-10 बार लिखना है, ठीक है, ताकि आपको वो लिख लिख के आपके दिमाग में वो घुट के बैठ जाए हमेशा के लिए, बोर्ड एग्जाम्स तक एटलीस्ट, ठीक है। तो आप यू विल फाइंड योर सेल्फ कि मेरे केमिकल इक्वेशन एग्जाम आते आते सारे रेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशन प्रैक्टिस करने का एक मैंने आपको टिप दे दिया। अब टिप नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट है, साइंस का चैप्टर, साइंस का सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिस डायग्राम्स, ठीक है, स्पेशली जो बायो की डायग्राम्स है ना बच्चों, वो थोड़ी डिफिकल्ट है क्लास 10th में। तो जितनी भी डायग्राम्स अगर आप अच्छे से करोगे प्रैक्टिस, तो डेफिनेटली डायग्राम्स के आपको, अगर डायग्राम अच्छे से बनाते हो तो इट विल, इसका ध्यान आकर्षित करेगा एग्जामिनर का जो आपका पेपर चेक करने वाला है, ठीक है। तो उसका दिल जीतने का एक रास्ता कहाँ से निकलता है, डायग्राम से। डायग्राम की प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक ब्लैंक बुक बनानी है 100 या 200 पेज की, है ना, उस पे एक बार डायग्राम देख के बनानी है, एक बार बिना देखे बनानी है ना, ऐसे सारी डायग्राम्स आपको उस डायग्राम वाली बुक में मेंटेन रखनी है। तो ये प्रैक्टिस डायग्राम, ये एक टिप हो गई। अब टिप नंबर 10 बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एटलीस्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट 5 साल के बच्चों, एटलीस्ट पिछले 5 साल के, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, इसके पीछे रीजन क्या है, एटलीस्ट 5 इयर्स, ठीक है। ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। टिप नंबर 11 टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन, सॉल्व सॉल्व प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स बच्चों, ठीक है, प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स को भी सॉल्व करने हैं बच्चों, ठीक है। इसके पीछे भी रीजन बताऊंगा क्या है, ठीक है। इसके अलावा टिप नंबर 2 मिलती जुलती है बच्चों, सॉल्व द ऑफिशियल सैंपल पेपर्स। कौन से वाले बच्चों, मार्केट में मिलते हैं वो वाले नहीं, सॉल्व द ऑफिशियल सैंपल पेपर्स, ऑफिशियल सैंपल पेपर्स कौन से साल के बता रहा हूं, ऑफिशियल सैंपल पेपर्स, ठीक है, दैट इशूड बाय द सीबीएसई ऑफ करंट ईयर, दैट इसने इशू किए हुए होने चाहिए, सीबीएसई ने, दैट इशूड बाय द सीबीएसई, ठीक है। ध्यान से मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एटलीस्ट 5 साल के आपको सॉल्व करने हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स, ठीक है, जो सीबीएसई ने इशू करे हुए हैं सेम, ठीक है, प्राइवेट पब्लिकेशन के मार्केट में जो अवेलेबल है वो वाले सैंपल पेपर्स नहीं, जो सीबीएसई ने इशू किए थे प्रीवियस ईयर्स वो वाले, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स एटलीस्ट 5 साल, मैंने एस लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा सॉल्व द ऑफिशियल सैंपल पेपर्स दैट इशूड बाय द सीबीएसई ऑफ करंट ईयर के भी आपको करने हैं, ठीक है। इतना कर लेना, आपका साइंस प्रिपेयर हो चुका है करंट ईयर में। मुझे आपको रीजन बताना था, ठीक है, कि ये तीनों मैंने आपसे क्यों कहा है आखिर में, ठीक है। फ्यू क्वेश्चंस गेट रिपीटेड एज इट इज,
क्या कारण है बच्चों इसके पीछे? फ्यू क्वेश्चंस रिपीटेड, इन्हीं में से क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, फ्यू क्वेश्चंस गेट रिपीटेड। सीबीएसई एज इट इज क्वेश्चन पूछती है इनमें से, ठीक है। एज इट इज हो जाता है हमारे प्रैक्टिस में, हमारे सारे क्वेश्चंस रटे रटाए हो जाते हैं, दिमाग में बैठ जाते हैं। दैट्स व्हाई आपने ये करना है, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो इन साइंस, ओके। दीज आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो इन साइंस, ठीक है। ये 10 स्टेप्स आपने फॉलो, सॉरी 12 स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, साइंस का प्रिपरेशन आपका हो गया, ठीक है। अगर किसी में भी कुछ भी कहीं पे भी डाउट है, आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपके डाउट्स को जरूर एक्नॉलेज करूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।